हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम पार्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश जेई के क्रैश कोर्स नंबर 6। तो हर एक वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो हिमाचल प्रदेश क्रैश कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि सर्वेइंग क्या होती है। तो यहाँ पे 3 तरह की सर्वेइंग दी गई है। ये इनकी डेफिनेशन भी यहाँ पे दी गई है कि किसको हम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग क्या होता है। ए सर्वे कंडक्टेड टूवर्ड द स्टडी ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ द celestial bodies like star, planet, etc. by taking the astronomical observation and the phenomena surrounding them। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग होती है उसको हम क्यों करते हैं? जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उनका पता लगाने के लिए, जैसे कि स्टार्स वगैरह हो गए, प्लैनेट वगैरह हो गए, इनका पता लगाने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग करते हैं। उसके बाद होता है फोटोग्राफिकल सर्वेइंग। तो फोटोग्राफिकल सर्वेइंग जो होता है, A surveying conducted by means of photography is called photographical surveying। Photogrammetry one such popular example of photographic surveying क्या है? इसका एरेशियल सर्वेइंग, इसका एक एग्जाम्पल है, वो है एरेशियल सर्वेइंग। तो ये सर्वेइंग कंडक्टर फ्रॉम एन एलिवेशन टू स्टडी द लैंड सरफेस। एरेशियल सर्वे जो होता है ये क्या क्या करता है? स्टडी द लैंड सरफेस, उसको हम एरेशियल सर्वेइंग बोलते हैं। The field astronomical deals with the determination of the relative position of the celestial bodies like star, planet, etc. by taking the astronomical observation। तो ये वाला लास्ट वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे सैग करेक्शन के बारे में बताया गया कि सैग करेक्शन क्या होती है। सैग करेक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द बॉडी ऑफ द टेप। तो केजी पर मीटर रन जो होता है वो सैग करेक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एंड सैग करेक्शन जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पुल जो हम अप्लाई करते हैं, एंड ये ऑलवेज नेगेटिव होती है। अब यहाँ पे कुछ एरर एंड करेक्शन दिए गए हैं कि क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव, कौन सी कंडीशन में क्या होती है। अगर हमारा एरर जो किस वजह से आ रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से आ रहा है, तो उस केस में हमारा एरर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। करेक्शन पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो सकती है, ये रिस्पेक्टिवली है। एंड टेम्परेचर की वजह से एरर आ रहा है, तो उस केस में एरर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। एंड ये भी नेगेटिव फिर बाद में पॉजिटिव हो सकता है। पुल की बात करें तो ये भी इस तरह से ही है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस है कि स्टार्टिंग में पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव आएगा, ये आपको याद रखना है। एंड स्लोप जो होता है उस वजह से जो एरर आता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, एंड जो करेक्शन होती है ऑलवेज नेगेटिव होती है। आपको पता है कि सैग करेक्शन जो होती है वो ऑलवेज नेगेटिव होती है, तो देखिए एंड एरर जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड रॉन्ग अलाइनमेंट जो होती है वो भी पॉजिटिव होती है, एंड करेक्शन जो होती है वो नेगेटिव होती है। यहाँ पर इस पॉइंट को आप याद रखिए, जो करेक्शन है चाहे वो स्लोप के लिए हो, चाहे सैगिंग के लिए हो, चाहे फिर वो रॉन्ग अलाइनमेंट के लिए हो, ये नेगेटिव ही रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी, ऑलवेज नेगेटिव रहेगी। एंड एरर है जो है वो पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज। ये पॉइंट आप याद रखिए अपने माइंड में कि स्लोप, सैगिंग एंड अलाइनमेंट के लिए करेक्शन नेगेटिव एंड एरर पॉजिटिव। ये 6 पॉइंट जो मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैग्नेटिक कंपास की बात करें तो ये हम एक डिवाइस है जिसको हम इस्टेब्लिश करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ द मैग्नेटिक नॉर्थ में। अब यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है कि क्या क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये 2 तरह के होते हैं, एक प्रिज्मेटिक कंपास, एक सर्वेइंग कंपास। तो यहाँ पर क्या क्या डिफरेंस है ये आप देख सकते हैं। जैसे कि ये बोर्ड फ्रॉम नीडल इज यूज, नीडल हम यूज करते हैं, एंड एज बार नीडल हम इसमें यूज करते हैं। ये एक बोर्ड फॉर्म होती है प्रिज्मेटिक कंपास, ये एक एज बार की फॉर्म होती है। अब यहाँ पे देखिए नीडल इज हिडन बिलो द एल्यूमिनियम डिस्क एंड डज नॉट एक्ट एज इंडेक्स।
इंडेक्स की तरह काम नहीं करता है। ये हैंडल होती है एल्यूमिनियम बार के नीचे। लेकिन यहाँ पे देखिए नीडल जो होती है वो ऊपर होती है ग्रेजुएटल डिस्क के ऊपर, यहाँ पे एल्यूमिनियम डिस्क है एंड ये इंडेक्स की तरह काम करती है, ये नहीं करती है। उसके बाद जो यहाँ पर होल सर्किंग बेरिंग जो होती है उस पर काम करती है प्रिज्मेटिक कंपास, एंड ये ग्रेजुएटल बेरिंग के ऊपर काम करती है सर्वेइंग कंपास जो होता है। उसके बाद कंपास जो होता है वो हेल्ड इन हैंड व्हाइल टेकिंग रीडिंग। कंपास जो होता है वो हेल्ड हाथों में होता है लेकिन यहाँ पर नहीं होता है, ये ट्राइपॉड के ऊपर काम करता है। ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए प्रिज्मेटिक और सर्वेइंग कंपास के ऊपर। यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनको रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं कि क्या पॉइंट्स वो कह रहे हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थर्डोलाइट जो होता है वो उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, वो कौन कौन से होते हैं, एक ट्रांजिस्ट थर्डोलाइट, दूसरा नॉन ट्रांजिस्ट थर्डोलाइट। अब ट्रांजिस्ट थर्डोलाइट क्या कहता है कि said to be transist one which when telescope can be revolved through 180 in vertical plane about the horizontal axis, thus direction the telescope in the exact opposite direction। तो जिस केस में हम टेलीस्कोप को 180 वर्टिकल प्लेन अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल में उसको रिवॉल्व कर सके उसको हम ट्रांजिट सर्वेइंग थर्डोलाइट कहते हैं। एंड नॉन जो होता है जिसमें हम नहीं कर सके, cannot be revolved through 180 in vertical direction about its horizontal axis, तो उसको हम नॉन ट्रांजिशन थर्डोलाइट बोलते हैं। तो यही डिफरेंस है, बाकी डिफरेंस कोई नहीं है इन दोनों में। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको करवाया था लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, आप पढ़ सकते हैं कि क्या डेफिनेशन बोल रही है। एक्टिव अर्थ प्रेशर में आपको पता है कि वॉल से होती है वो बाहर की तरफ जाती है, तो वो होता है अर्थ एक्टिव अर्थ प्रेशर। एंड जो पैसिव अर्थ प्रेशर जो होता है इसमें क्या होता है कि हमारा जो ड्रेनिंग बॉल होती है वो बैकफील्ड की तरफ जाती है, तो ये डिफरेंस है। एंड अर्थ एट रेस्ट, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख सकते हैं डेफिनेशन। पिछले वीडियो में मैंने आपको तीनों के बारे में बताया कि क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे लंबी डेफिनेशन दी गई तो आप पढ़ सकते हैं कि क्या लंबी डेफिनेशन है इन दोनों सभी की। अब यहाँ पे 5 पॉइंट दिए गए हैं, अगर मैं आपको ऐसे ही सेंड कर दूंगा तो आपको क्या पता चलेगा कि ये क्या बोल रहा है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पेजेस दिखा रहा हूँ तो आप उसका स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, तो आपको देखना भी है सुनना भी है कि क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एस दिया गया है, यहाँ पे दिया गया टाइप ऑफ सॉइल कौन सी है, ये टाइप ऑफ ह्यूमिड है, डैम्प है, मॉइस्ट है, वेट है। तो यहाँ पे एस की वैल्यू देखिए, एस का मीनिंग यहाँ पे क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। एस यहाँ पे दिया गया कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो कितना है। अगर हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 से 25 है, 0.25, तो वो हमारी कौन से टाइप का सॉइल है, ह्यूमिड सॉइल है। 0.25 से 0.50 है तो डैम्प सॉइल है। 0.50 से 0.75 है डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो मॉइस्ट सॉइल है हमारे पास। एंड 0.75 से 1 है डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो हमारा जो सॉइल है वो वेट सॉइल है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हमारा जो सॉइल है वो डैम्प है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर मॉइस्ट है, वेट है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट और 3 पॉइंट जो प्रॉब्लम होती है वो आप पढ़ सकते हैं कि क्या बोल रहा है। यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो मेन पॉइंट्स हैं ये दो। प्लेन टेबल सर्वेइंग, इसमें क्या है कि लेबलिंग जो होती है वो पहले की जाती है प्लेन टेबल सर्वेइंग में, उसके बाद सेंटरिंग एंड देन ओरिएंटेशन की जाती है। लेकिन यहाँ पर देखिए डंपी लेवल थ्रेडोलाइट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, डंपी लेवल थ्रेडोलाइट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसमें आप क्या करते हैं, सेंटरिंग सबसे पहले करते हैं। ये पॉइंट को आप याद रखिए, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप इसको तुक्का लगा के भी पढ़ सकते हैं कि क्या यहाँ पे बोल रहा है, दोनों में डिफरेंस है सिर्फ, बाकी और यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसी के नाम पर वीडियो को शेयर करो यार, अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर करो। एक क्लिक करना होता है, बाकी अब व्हाट्सएप पर शेयर हो जाता है, टेलीग्राम पर शेयर हो जाता है, फेसबुक पर शेयर हो जाता है। तो सिर्फ एक क्लिक में सिंगल आपको सिंपली हर एक वीडियो पर एक ही क्लिक करना है जो जो वीडियो आप देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, ग्रेजुअल बहुत ही धीरे धीरे
किसकी वॉल्यूम कम हो रही है? सोइल की वॉल्यूम कम हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड की वजह से सोइल के मास के ऊपर लोड लग रहा है। बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, एक कंपैक्शन या फिर इनिशियल कंप्रेशन, दूसरा कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो ये दो तरह के होते हैं, कंपैक्शन एंड यहाँ पर कंपैक्शन क्या बोलता है? इंस्टेंटियस प्रोसेस दैट ओकर इमीडिएटली आफ्टर लोडिंग। कंपैक्शन जो होती है इमीडिएटली आपको देखने को मिलती है आफ्टर लोडिंग के बाद, एंड ड्यू टू कंप्रेशन एंड एक्सपल्जन ऑफ पोर एयर। पोर एयर जो होती है उसको वो बाहर निकल जाती है। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ये भी यही होता है। लेकिन कौन सी क्रीप, तो जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन होती है इसमें आपको क्रीप जब वाला क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। ये क्रीप पर डिपेंड करती है, यानी कि टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है, तो क्रीप इसी से रिलेट करता है। बाकी दोनों में ही आपको पता है कि हवा जो है वो बाहर निकलेगी। अब यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक स्पीड जो होती है डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ सिमिलर टरबाइन वर्किंग अंडर ए हेड ऑफ 1 मीटर टू प्रोड्यूस ए पावर आउटलेट ऑफ 1 kg किलोवाट। स्पेसिफिक स्पीड जो होती है यूज टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ टरबाइंस। द स्पेसिफिक स्पीड डिफर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन एंड सेम फॉर द मॉडल एंड एक्चुअल टरबाइन के लिए। तो ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बाकी जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी नीचे और भी पॉइंट्स है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फॉलोइंग रेंज जो होती है स्पेसिफिक स्पीड की, उसको हम देख लेते हैं। स्पेसिफिक स्पीड जो होती है पेल्टन टरबाइंस के लिए इज इन द रेंज ऑफ 10 से 35 होती है। एंड किसके लिए? पेल्टन व्हील टरबाइन के लिए यहाँ पे सिंगल जेट था, यहाँ पे मल्टी जेट है, तो इसके लिए 35 से 60 होती है। एंड यहाँ पे फ्रांसिस टरबाइन के लिए 60 से 300 होती है। कपलान या फिर प्रोपेलर टरबाइन के लिए 300 से ज़्यादा होती है। तो स्पेसिफिक स्पीड इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं कि स्पेसिफिक स्पीड कितनी होती है, कौन सी टरबाइन के लिए कितनी स्पेसिफिक स्पीड होती है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा किसकी स्पेसिफिक स्पीड ज़्यादा होती है, तो ये कपलान की होती है। तो देखिए कपलान की हाईएस्ट होती है, 300 से ज़्यादा है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। एंड ऑपरेटिंग हेड की अगर हम बात करें तो कौन से टरबाइन के लिए कितनी होती है, तो यहाँ पे 4 टरबाइन दी गई है, किसके लिए कितनी होनी चाहिए यहाँ पे दी गई है। आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है, कंपेयर करना है कि कौन सी क्या है। उसके बाद ये तो हम पढ़ चुके हैं ऊपर वाले पॉइंट में कि किसके लिए कितनी होती है। कपलाइन की सबसे ज़्यादा होती है। प्रोपेलर की भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्पेसिफिक स्पीड जो होती है प्रोपेलर की वो कितनी होती है, तो वो 300 से ज़्यादा होती है। अगले कुछ पॉइंट देखिए, वायंसी फोर्स जो होती है डिपेंड किस पे डिपेंड करती है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। वायलेंट फोर्स जो होती है वो लिक्विड जो वॉल्यूम को डिस्प्लेस करता है, दिखाता है, उस पर डिपेंड करती है। एंड वायंसी फोर्स जो होती है डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी। बॉयंसी फोर्स जो होती है 3 पे डिपेंड करती है, मेनली तो इसी पे डिपेंड करती है जो दिखाता है, लेकिन 3 फैक्टर और होते हैं। एक होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो मास है, जैसे कि कोई भी हमारे पास शिप ही मान के चलो, तो उसका मास एंड उसका वेट कितना है एंड उसकी डेंसिटी कितनी है, तो इन तीनों फैक्टर पर डिपेंड करती है। एंड बॉयंसी फोर्स डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन, किस पे डिपेंड करती है? डायरेक्टली इन तीनों फैक्टर पर डिपेंड करती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ऊपर, नीचे जो है बायंस फोर्स है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, अगर ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ लिक्विड फ्लोट ऑन लिक्विड। अगर डेंसिटी जो है लेस देन है लिक्विड से, तो हमारा जो कोई ऑब्जेक्ट है तो वो फ्लोट करने लगेगा, लेकिन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो डूब जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी हम तो ये तो पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हमने वहाँ पर अगर इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो या फिर ग्रेटर देन जीरो, ये हमने पढ़ा था कि तब हमारे पास कौन सी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। अब यहाँ पे कौन सी कंडीशन दी गई है? पॉजिटिव बायंसी के बारे में बताया गया है कि देखिए सबसे पहले ऊपर देखिए, 3 टाइप्स ऑफ बायंसी आर पॉजिटिव बायंसी, नेगेटिव बायंसी एंड न्यूट्रल बायंसी। 3 तरह की बायंसी फोर्सेस होती है। एक पॉजिटिव के बारे में पढ़ते हैं, व्हेन
द इमर्ज ऑब्जेक्ट इज लाइटर देन द फ्लूइड डिस्प्लेस। जो फ्लूइड कुछ डिस्प्ले करता है तो उससे अगर कम होगा तो वो पॉजिटिव बायंसी होती है, तो हमारा जो कोई ऑब्जेक्ट होता है वो फ्लोट करने लगता है। नेगेटिव बायंसी इज व्हेन इमर्ज ऑब्जेक्ट जो है डेंसर देन द फ्लूइड डिस्प्ले विच रिजल्ट इन सिंकिंग, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डूब जाएगा। न्यूट्रल के केसेस में क्या होता है कि इट टेक्स व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ इमर्ज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फ्लूइड डिस्प्लेज। तो ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना हो सके इसको रट लीजिए। अब यहाँ पे 3 रोड प्लान दिए गए हैं, इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्लान में कौन सा ईयर है, कौन से प्लान में क्या कौन सा पैटर्न है, प्लाना ढमकाना, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। अब देखिए फर्स्ट 20 ईयर का प्लान जो था 1 से 20, ये प्लान जो था नागपुर प्लान था। सेकंड कौन सा बॉम्बे प्लान था, थर्ड कौन सा लखनऊ प्लान था। इसके सन की बात करें तो 1943 से 63 था फर्स्ट, 1961 से 81 से सेकंड, 81 से 2001 से थर्ड। टोटल रोड लेंथ कितनी थी उस टाइम में, तो ये इतनी थी, इसमें इतनी थी, इसमें पता नहीं कितनी थी। एंड डेंसिटी 16 किलोमीटर रोड लेंथ ओवर 100 किलोमीटर स्क्वायर पर एरिया, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी देख सकते हैं। एंड जो पैटर्न था स्टार एंड ग्रीन था, इसका पता नहीं। इसमें थर्ड में कौन सा था, स्क्वायर एंड ब्लॉक पैटर्न था। बाकी यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए हैं, ये उतने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि आ जाए। रैपिड सैंड फिल्टर, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो है आई थिंक 1-2 बार पूछे भी गए हैं, लेकिन यहाँ पे उतने में इंक्लूड नहीं कर पाया, सिर्फ इनकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन ही बताई गई है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। बाकी हो सकता है कि रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर के ऊपर मैं पूरी ही आपके लिए प्रोसेस लेके आऊँ कि इसमें क्या क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं उसके लिए। अगले डेफिनेशन देखिए, टफनेस के बारे में बताया गया। टफनेस क्या होता है, रेजिलेंस क्या होता है, इस तरह से प्रूफ रेजिलेंस भी है। तो सबसे पहले टफनेस के बारे में देखिए, इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी बिफोर फ्रैक्चर टेक्स प्लेस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज प्रॉपर्टी इनिशियल फॉर मशीन कंपोनेंट विच आर रिक्वायर्ड टू विथस्टैंड इम्पैक्ट लोड। तो ये इंपॉर्टेंट है टफनेस के बारे में, रेजिलेंस के बारे में, विद इन इलास्टिक लिमिट तक। एंड प्रूफ रेजिस्टेंस जो होता है अप टू इलास्टिक लिमिट तक, उसको प्रूफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ये प्रूफ रेजिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 2-3 जो है। टफनेस के बारे में पूछा नहीं गया, हो सकता है कि पूछा भी जाए। अब यहाँ पे देखिए जो मोड होते हैं फेलियर ऑफ आरसीसी बीम के, वो 3 तरह के हो सकते हैं, बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन एंड ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस सेक्शन में आपको पता है कि सीमेंट जो होगा एंड जो सॉरी सीमेंट नहीं, कंक्रीट एंड स्टील जो होगा वो दोनों ही प्रॉपर वे में प्रोवाइड किए होंगे। तो बैलेंस सेक्शन वो होता है, अंडर है तो इसमें कम हमने स्टील प्रोवाइड किया होगा, ओवर है तो इसमें स्टील हमने ज़्यादा प्रोवाइड किया होगा। तो ये 3 फेलियर होते हैं आरसीसी बीम के। तो इसको आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसके फेलियर हैं। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने आपको वीडियो बनाई भी थी, दिखाई भी थी, आपने देखी भी होगी शायद कि आप में से कई लोगों ने। तो यहाँ पे थ्योरी दी गई है, कौन सी थ्योरी किसने दी है, यहाँ पे ये बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, ये किसने दी है, रेनकाइंड्स थ्योरी, रेनकाइंड्स ने दी है। एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, ये किसने दी है, गैसेट एंड ट्रेस्का थ्योरी ने दी है। मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी क्या है, हाइफ थ्योरी ने दी है। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी जो वो ये बोन माइसिस थ्योरी है। तो इस तरह से ये मैच होगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसको लेकर भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। अब ये वाला पॉइंट तो हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं कि स्पैन टू डेप्थ रेशियो जो होता है किसके लिए कितना होता है, लेकिन हमने ये वाले पॉइंट्स ये छूट गए, तो ये हमने यहाँ पे इंक्लूड किए। सिंपली सपोर्ट लाइक कंटिन्यूस के लिए कितना होता है, मिनिमम ऑफ 60 बी और 250 बी स्क्वायर ओवर डी, एंड कैंटिलीवर के लिए 25 बी और 100 बी स्क्वायर ओवर डी। तो यहाँ पे बी क्या है हमारे पास, विड्थ ऑफ कंप्रेशन फेस ऑफ द बीम मिडवे बिटवीन द लैटरल स्ट्रेन। डी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लैटरल स्टेबिलिटी का केसेस है, लैटरल स्टेबिलिटी का केसेस है, इसको आप ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा गया था HPJE में। अब ये वाला जो केसेस है यहाँ पे कॉलम सप्लाइज जो होती है, इसको आप इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो लेंथ होती है कॉलम की
वो इंक्रीज हो सके। तो यहाँ पर जो जो पॉइंट दिए गए हैं वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख सकते हैं कि क्या पॉइंट्स क्या बोल रहा है। तो मेन बात यहाँ पे क्या आती है, कॉलम सप्लाई आर डिजाइन है शॉर्ट कॉलम की तरह हम उसको डिजाइन करते हैं। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब ये वाला पॉइंट देखिए, टेकोमेट्रिक। यहाँ से क्वेश्चन एसएससी जेई में कई बार पूछा गया है, हो सकता है कि हिमाचल जेई में भी पूछा जाए, इसलिए इंक्लूडेड है यहाँ पे। टेकोमीटर क्या होता है? इट इज ट्रांजिट थर्डोलाइट फिटेड विद स्टेडिया डायग्राम विच गिव्स बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंट्रोल विद एन एक्यूरेसी कितनी होती है 1/1000। इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लाई को एडिशन कॉन्स्टेंट हम यूज करते हैं, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है। इसमें k की वैल्यू यानी कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो होता है इसकी वैल्यू 100 होती है, एंड जो एडिटिव कांस्टेंट यानी कि c जो होता है इसकी वैल्यू 0 होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, तो यहाँ पे दिया भी गया है। तो टेकोमेट्रिक फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यूजिंग इंक्लाइंड साइड थ्रू थीटा इज बाय ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो होता है कोस स्क्वायर ओवर थीटा होता है मल्टीप्लाइंग के लिए। एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा। एडिटिव जो होता है वो कोस थीटा होता है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखिए। पिछले वीडियो में हमने ये तो डिस्कस कर लिया था कि कितना होता है, लेकिन इसकी डेफिनेशन नहीं की थी। ग्रोस डायमीटर जो होता है इज द डायमीटर ऑफ रिवेट व्हेन इट इज फुली इंसर्ट इन द रिवेट होल और बॉडी। द डायमीटर इज मोर देन द डायमीटर ऑफ शैंक। डायमीटर जो होता है वो डायमीटर ऑफ शैंक से ज़्यादा होता है व्हेन इट इज कोल्ड और बिफोर इंसर्शन। नॉमिनल डायमीटर या फिर, तो ये डायमीटर होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारा 6 पार्ट। इससे पहले हम 5 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को एग्ज़ाम गुरुजी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड ये वीडियो देखने के लिए।